शिक्षा मित्र लंबे समय से अपनी समस्याओं के हल के लिए शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई उचित प्रतिक्रिया नहीं देखने को मिल रही है। आपको बता दें, जहां एक तरफ टेट सीटेट पास शिक्षा मित्र लखनऊ के इको गार्डन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आज इनके प्रदर्शन का 22वां दिन हो चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में जो अन्य संगठन है शिक्षा मित्रों के, उनके द्वारा भी अथक प्रयास किए जा रहे हैं। कोई ज्ञापन पत्र सौंप रहा है तो कोई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाता हुआ नजर आ रहे हैं। इन शिक्षा मित्रों के जो संघर्ष रहे वो बेहद ही लंबे रहे। 2017 से लगातार ये शासन प्रशासन की पैरवी कर रहे हैं और इन्हें बदले में मिल रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ आश्वासन, और इनकी जो समस्याएं हैं वो बढ़ती हुई चली जा रही है। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की स्थिति अब इतनी ज्यादा गड़बड़ा चुकी है कि इन्हें ये नहीं समझ में आता है आखिर ये करे तो क्या करे। सरकार की तरफ से कोई भी योजना लाई जाती है तो उत्तर प्रदेश के यही शिक्षा मित्र बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों ने समर कैंप को बेहद ही सफल समर कैंप बनाया, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार से इन्हें कुछ भी नहीं मिला। उत्तर प्रदेश के ही शिक्षा मित्र लखनऊ के इको गार्डन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके पहले भी आदर्श शिक्षक समायोजित वेलफेयर एसोसिएशन, इसी के साथ उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन की तरफ से तमाम बार प्रदर्शन किए गए, लेकिन उन प्रदर्शनों का कोई हल नहीं निकला। यहाँ तक कि एक बार जब इको गार्डन में प्रदर्शन हो रहा था तो कमेटी का भी गठन हो गया, लेकिन उस कमेटी को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। उसके बाद सरकार ने तो कभी मानो इनकी सुध ही नहीं ली है। तमाम शिक्षा मित्र रोजाना सरकार से गुहार लगाते हैं, लेकिन सरकार इनकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। फिलहाल इस वक्त पर जब मूल विद्यालय वापसी को लेकर आदेश जारी होता है तो इस पर कुछ शिक्षा मित्रों का ये कहना होता है कि ये तो 2018 का ही आदेश है, तो किसी का ये कहना होता है कि जो हमारी मूल समस्या मानदेय वृद्धि और नियमितीकरण है, इसको लेकर सरकार पहले कोई कदम उठाए। फिलहाल इस वक्त पर धरातल पर शिक्षा मित्रों के बीच में क्या कुछ स्थितियां बनी हुई है, इस पर शिक्षा मित्रों का क्या कुछ मानना है, आप भी सुनिए। दुष्यंत जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। दुष्यंत, जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि लगातार उत्तर प्रदेश के जो शिक्षा मित्र हैं वो संघर्ष कर रहे हैं, जैसा कि एक तरफ टेट सीटेट पास शिक्षा मित्र जो हैं वो राजधानी लखनऊ में 27 तारीख से ही लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने इनकी सुध नहीं ली। वहीं दूसरी तरफ आज एक संगठन के पदाधिकारी ने मुलाकात की है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से, जिसमें उनका साफ तौर पर यही कहना था कि समस्याओं का हल जल्द ही होगा, लेकिन अभी तक समस्याओं का हल नहीं हो पाया। जिस एक तरफ लगातार आश्वासन दिया जा रहा है, दूसरी तरफ जो शिक्षा मित्र प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी सुध भी नहीं ली जा रही, तो इस पर आपका क्या मानना है? देखिए, इसमें सरकार की अपनी नीति है जी, और सरकार की नीति बड़ी स्पष्ट है कि उनसे जुड़े हैं उनके लिए काम होगा, जो उनसे जुड़े उनको नहीं महसूस होते उनके लिए कोई काम नहीं होगा। जी, स्पष्ट नीति है जी, और सरकार सत्ता में है। सरकार को अपनी सरकार बनना इतना कठिन लग नहीं रहा है कि ये वो जनता की सुनेगी अगर उसको जनता की उस स्तर पे जरूरत होगी। जी, जरूरत उसको लगती नहीं है तो उसको चुनने लेने के बाद जब वो चुन ली गई है तो अपने ही स्तर पे काम करेगी। और रही बात शिक्षा मित्रों की, 7-8 सालों से जो लगातार प्रयासरत हैं, लगातार उनसे बात कर रहे हैं, लगातार उनसे सामंजस्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं सारे संगठन, जी, जी, इसी प्रक्रिया में ले रहे हैं, लेकिन 7-8 साल में कोई भी सकारात्मकता उनकी स्पष्ट नहीं हुई है। जी, जी, निश्चित तौर पर सरकार की, और सरकार में मुख्यमंत्री जी हैं तो सम्मानित है, शिक्षा मित्रों के प्रति उनका रुझान बिल्कुल भी नहीं दिखता। जी, जी, अभी तक कोई भी निर्णय ऐसा नहीं लिया जा रहा है कि शिक्षा मित्रों को जिस तरह से पुरानी सरकारों ने कर दिए, जी, जी, बीएसपी की सरकार ने कराया, समाजवादी पार्टी की सरकार ने उन्हें समायोजित किया, लेकिन सरकार के 8 साल में कुछ भी एक भी बात शिक्षा मित्रों के हितार्थ नहीं शामिल हुई है। जी, तो इसका मतलब सीधा सा इनका ध्यान नहीं है, बस वो है कि जो कर रहे हैं हम अपना कर रहे हैं, वो उसी नीति पर चल रहे हैं। जी, जो ये प्रदर्शन चल रहा है, ये प्रदर्शन का पहले भी आपको कह चुका हूँ कि इस तरह के प्रदर्शनों का कोई वास्तविक रास्ता नहीं दिखता है, वास्तविक समाधान इन प्रदर्शनों से नहीं दिखता है। प्रदर्शन का आशय है कि प्रदर्शन हो तो पूरे उत्तर प्रदेश शिक्षा मित्रों का हो, जी, जी, और वो प्रदर्शन हो तो जिला स्तर पे हो, जी, जी, स्तर पे ही वो प्रदर्शन वाजिब है। प्रदेश में वहाँ उस प्रदर्शन की कोई क्षमता महसूस नहीं हो रही है, जी, और ये प्रदर्शन भी जो है इस तरह
20 दिन 25 दिन बैठे रहने का नहीं है। प्रदर्शन भी आमरण अनशन का है, जिसको हम आमरण अनशन कहते हैं कि आप वो हड़ताल पर पूरे उत्तर प्रदेश में हर शिक्षा मित्र एक बार बैठ जाए ना, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, लाख शिक्षा मित्र भूख हड़ताल पर लगातार आमरण अनशन पर बैठ जाए, सरकार अपने आप नीचे रहेगी। अभी सरकार वो होती है, शिक्षा मित्र कहीं जाए। जी जी, तो यानी कि दुष्यंत जी ये कहा जा सकता है कि जितने भी इस वक्त पर शिक्षा मित्र हैं, हर एक संगठन को छोड़ के सिर्फ इस वक्त पर अगर वो ये बात सोच के कोई भी हड़ताल करे कि वो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा मित्र है, तो समाधान की ओर थोड़ा आगे बढ़ा जा सकता है। बिल्कुल, तो ये है शिक्षा, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कितने लगभग 50% शिक्षा मित्र सहमति है कि जो हो रहा है सब ठीक है। जी, दुष्यंत जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। ठीक।